तो विरोध कर रहे हैं, पूजा पाठ का विरोध नहीं, ना तो पूजा पाठ का विरोध कर रहा हूँ, ना भगवान का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी की श्रद्धा का विरोध, लेकिन जो तरीका, जो भावनाएं, जो रास्ता है वो गलत हो रहा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। अब उसको तो पकड़ समझते नहीं हैं, ऊपर से पकड़ते हैं। मतलब जब तक हम कामनाओं को लेकर के भगवान के पास जाएंगे, भगवान हमसे बहुत दूर है। जब व्यक्ति की सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, तब भगवान उसके नज़दीक आते हैं। और ये जब सिखाया ही पूजा पाठ में कामना ही कामना सिखा रही, हर बात में कामना। भगवान से प्रेम करना सिखाओ ना। देखो जितने भी भागवत जी कथा है, भागवत में क्या सिखाते हैं? गोपियों भगवान से प्रेम करा। गोपियों ने भगवान से कुछ मांगा है? कभी नहीं मांगा। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है। सुदामा की चरित्र देख लो आप, भागवत जी में सुदामा जी का चरित्र है, उसमें सुदामा पूरी जिंदगी एक प्रण है, भगवान से मांगना नहीं कुछ। सारे सब लोग कहते हैं कि आपके मित्र है, आप मित्र से मांगने में क्या बुराई है? मैं कह रही मांगने से मरना बुरा भला है, मांगना बुरा है। मांगू नहीं मर जाऊँ, प्राण त्याग दूँ पर मांगूंगा नहीं। क्योंकि जहाँ कामना वहाँ, और बिना कामना के, बिना इच्छा के सुदामा भगवान से मिलने के लिए गए। क्या सुदामा की कमी आई? भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान तो तीनों लोक देने के लिए तैयार हो गए। रुक्मिणी ने बीच में रोक लिया, माया ने बीच में रोक लिया, थोड़ा बचत रख लो। भगवान तो तीनों लोक देने के लिए तैयार हो गए सुदामा को। भगवान ऐसे हैं जो अपना सर्वस्व दे देते हैं, लेकिन भगवान का कोई हो तो सही। हम भगवान के नहीं होते, हम तो किसके होते हैं? कामना के, काम के होते हैं। राम के नहीं, काम के होते हैं। तो काम ही पल्ले पड़ता है। जब एक इंसान ही समझ जाता है भी ये इस व्यक्ति को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, हम भी उससे संबंध तोड़ देते हैं, तो भगवान कैसे रख लेगा? इसलिए पहली बात तो यह है कि जब तक हमारी कामना है तब तक पूजा भगवान की नहीं है, तब तक पूजा जो है वो इच्छा और कामना की है, इसलिए गलत है। दूसरी बात, ठीक है हम कहते हैं भगवान सब कुछ दे देते हैं, बढ़िया है। अब भोलेनाथ क्या है? वो तो बिट्टो पावर है, सर्वे ईश्वर है, महादेव है। अब कोई मान लो आप कलेक्टर हो, जब बड़े ओहदे पर बैठे हो, अब बड़े ओहदे पर बैठे हो और मैं आपसे कहूँ जी आपसे कुछ काम लेना है, आपको बोलो क्या क्या करना है? कहो जी हमारे घर में पोछा लगाना है। अब कलेक्टर को ये कहो तो कलेक्टर भी हंसेगा, इसका दिमाग खराब है। भी मेरे पास इतनी बड़ी सिफारिश लेकर के आया और कोई पोछे के लिए तो कोई कर देता है। तो जब मेरे पास ही पहुंचा तो कम से कम कोई बड़ा काम तो कहे जो मेरे लायक हो। है भगवान शिव के पास जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बुखार ठीक नहीं हो रहा, अरे एक गोली ले ले डॉक्टर ठीक कर देगा। क्यों चक्कर में पड़ रहा है? हाँ बिरनी आ जाए बिरनी। भगवान छुड़ाने वाले हैं कि पकड़ने वाले हैं? भगवान से ये तो मांगी होती है, परमात्मा ने सृष्टि संबंध बने तो बने, जो बनेगी वो बन जाएगा संबंध। अच्छा मिल जाएगी, मान लो किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी तो फिर सुखी हो जाएंगे, शादी वाले सुखी हो गए। अच्छा शादी वाले सुखी हो गए तो जिनके पास नहीं है वो तो भगवान को पूज रहे हैं, जिन पे आ गई वो क्यों पूज रहे हैं? फिर वे आ गई वो तो संतुष्टि करके बैठ जाए ना, वो तो ना मांगे, वो और ज़्यादा मांगते हैं। पहले एक जना एक लोटा चढ़ा के मांगते हैं, अब दोनों लोटा चढ़ाते हैं, अब 2 लोटे और मांग भी डबल, मांग भी डबल है, लोटे भी 2 है और मांग भी डबल है। तो ये भगवान का फिर क्या चीज़ है? पहले ये बताओ, भगवान का मान है कि अपमान है? भगवान का सम्मान है कि अपमान है? पहले ये बताओ। ऐसी चीज़ें मांग करके जो मतलब राष्ट्रपति से मांगने जाते हो, क्या मांगते हो आप? वो जो जो एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा कर्मचारी काम कर सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो, राष्ट्रपति के पास खड़े हो तो कोई ऐसा तो मांगो जिससे जीवन सफल हो जाए। फिर ऐसी छोटी मोटी, तो वो भगवान का अपमान है। अगर भगवान के सामने खड़े हो तो भगवान से भी तो ऐसे मांगो ना कि कम से कम भगवान को भी लगे भी कोई चीज़ मांगी है उसने, है, और अपने को भी लगे कि हमने भी कुछ मांगा है, सुनने वाले को भी मालूम पड़े कि हाँ ठीक है उसने मांगा है। सत्यवान के सामने धर्मराज चले गए सत्यवानों को लेने के लिए, तो सत्यवानों को तो ले लिया सावित्री से,
सावित्री ने पीछे चल दी। सावित्री ने कहा कि उन्होंने कहा मेरा पीछा छोड़, तू जो वरदान मांग ले। उसने कहा दे वरदान। वरदान उसने कहा कि मेरे 100 बेटे होना चाहिए। 100 बेटों का वरदान मांग लिया सावित्री ने। धर्मराज कहता तथास्तु, लेके चल पड़ा और पीछे चल पड़ी। उसने कहा अब क्या बीमारी है? कि बीमारी क्या, मैं पतिव्रता हूँ। 100 बेटा हुआ तेरे दिमाग काम कौन करे? तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा होगा कि नहीं, 100 बेटा होंगे कैसे बिना पति के? तो धर्मराज ने कहा पहली बार किसी ऐसी महिला मिली है जिसने मेरा दिमाग कर लिया, मेरे दिमाग को भी घुमा दिया, धन्य है तू। धर्मराज भी खुश हो गए, ऐसे वापिस सत्यवान को वापस लौटा के चले गए। धर्मराज का भी दिमाग हुआ, तो कम से कम मांगो ऐसे धर्मराज का भी दिमाग चक्कर आ जाए। सही बात है। तो मांग भी ऐसी करते हो जो किसी काम की नहीं है।